ज़्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा ट्रेड्स लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। अगर आप ज़्यादा ट्रेड्स ले रहे हो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ज़्यादा लॉसेस हों। इस चीज़ को मैं अपनी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगस्त में मैंने सिर्फ 5 ट्रेड्स लिए हैं, सिर्फ 5 ट्रेड्स, और उन 5 ट्रेड्स ने मुझे 7% का प्रॉफिट बना के दिया है। आज की वीडियो का टॉपिक एक शॉकिंग ट्रूथ है, लेस ट्रेडिंग इक्वल टू मोर प्रॉफिट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ओवर ट्रेडिंग क्यों डेंजरस है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने अपनी ट्रेडिंग कैसे इंप्रूव की और आप अपनी ट्रेडिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। बहुत से ट्रेडर्स के दिमाग में एक फॉल्टी इक्वेशन होती है, मोर ट्रेड्स इक्वल टू मोर अपॉर्चुनिटीज इक्वल टू मोर प्रॉफिट, लेकिन असल में इसका उल्ट होता है बिल्कुल। लेकिन ज़्यादा ट्रेड्स लेने से क्या होता है? पहली चीज़, ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हो आप। दूसरी चीज़, ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, कमीशंस और स्वैप्स। तीसरी चीज़, ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा इमोशनल प्रेशर होता है। चौथी चीज़, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है, वो है फोमो ड्रिवन सेटअप्स। आप वो सेटअप्स लेने लग जाते हो जो आपके प्लान को फॉलो ही नहीं करते। सोचो एक बिगिनर ट्रेडर है, वो दिन के 8 या 10 सेटअप्स लेता है। वो डिफरेंट मीडियोकर सेटअप्स को ट्रेड करता रहता है। उसका विन रेट भी ख़राब होता है इससे, और रिस्क टू रिवॉर्ड वैसे ही ख़राब होता है। तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? या तो लॉस या फिर ब्रेक इवन। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग के बारे में। ओवर ट्रेडिंग असल में एक ट्रैप है। जब तुम पूरा दिन चार्ट्स के सामने बैठे रहते हो तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लग जाता है, बेशक वो चार्ट्स पे प्रेजेंट हो या ना हो। तुम सेटअप्स को फोर्स करने लग जाते हो, और जब तुम्हारी एक दिन में 12 या 15 ट्रेड्स होती हैं तो तुम्हारा एज डाइल्यूट हो जाता है। ओवर ट्रेडिंग में लोग सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? पहली चीज़, ये सोचना कि मार्केट हर दिन ट्रेडेबल है। दूसरी चीज़, अपनी स्ट्रैटेजी को हर मार्केट कंडीशन में फोर्स करना। तीसरी चीज़, लॉसेस होने के बाद रिकवर करने के लिए और ट्रेड्स लेना जो कि आपके प्लान को फॉलो नहीं करती, बस आप लॉस रिकवर करने के चक्कर में उन ट्रेड्स को ले ही जा रहे हो। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। पूरे अगस्त के मंथ में मैंने सिर्फ 5 ट्रेड्स ली, मतलब कि रफली हर वीक एक ट्रेड, जिसकी वजह से मुझे 7% प्रॉफिट हुआ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कम ट्रेड्स लेना काम क्यों करता है। सबसे पहली चीज़, मैंने अपने सिर्फ A+ सेटअप से फोकस किया। जो सेटअप बिल्कुल सर्टन था, मैंने सिर्फ वही सेटअप लिया। दूसरी चीज़, मैंने सेटअप्स को फोर्स नहीं किया, मैंने पेशेंस रखा, और अगर मेरा सेटअप मुझे दिखा तो मैंने तब भी बटन दबाया। उसके अलावा मैं सिर्फ पेशेंस से बैठा रहा। मेरी रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल सॉलिड थी। मैंने हर ट्रेड पे सेम फिक्स रिस्क किया, जिसकी वजह से मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। चौथी चीज़, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1 to 2 था। मतलब हर ट्रेड में अगर मैंने $100 का रिस्क किया है तो मुझे प्रॉफिट में $200 मिलेंगे। जब मैं अनप्रॉफिटेबल था तब मैं भी हर छोटी छोटी मूव को ट्रेड करने की कोशिश करता था। उसमें मैं दिन में मल्टीपल ट्रेड्स लेता था और हर दिन स्ट्रेस बढ़ता रहता था। लेकिन उससे एक नुकसान और भी होता था। वो ये था कि मेरा दिन का प्रॉफिट कभी थोड़ा ऊपर जाता था, कभी नीचे जाता था। मेरा P&L हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता था, और एंड रिजल्ट हमेशा रैंडम होता था और अनकंसिस्टेंट होता था। लेकिन जब मैंने क्वांटिटी से फोकस हटा के क्वालिटी पे फोकस किया और कम ट्रेड लेना शुरू की, तभी मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग में लेस इज मोर क्यों होता है। सबसे पहली चीज़ तो है क्लैरिटी। आप जब कम ट्रेड्स ले रहे हो तो आप हर सेटअप को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर सकते हो, और इससे आपका फोकस भी शार्प होता है। दूसरी चीज़ है क्वालिटी सेटअप्स। जब आपको पता है कि आपने वीक में 1 या 2 सेटअप्स लेने हैं तो आप नेचुरली वो सेटअप्स ढूंढोगे जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है, जिनमें रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा है और रिस्क मैनेजमेंट भी आप अच्छी फॉलो करोगे, तो इससे आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तीसरी चीज़ है स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग। कम ट्रेड्स का मतलब कम रोलर कोस्टर राइड्स और बेटर डिसीजन मेकिंग। चौथी चीज़ है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक मैजिक की तरह काम करती है। अगर तुम एक मंथ में सिर्फ 5 ट्रेड लेके 7% बना सकते हो तो सोचो तुम एक साल में कितना बना सकते हो अपनी कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए। ज़्यादातर ट्रेडर्स के जहन में ये परसेप्शन होता है ओवर ट्रेडिंग को लेके। पहली चीज़ तो ये कि वो सोचते हैं कि अगर वो रोज़ ट्रेड नहीं लेंगे तो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। ट्रेडिंग भी एक नॉर्मल बिजनेस की तरह है। लोग इसको बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते। जैसे एक नॉर्मल बिजनेस में हमेशा अच्छी सेल्स नहीं होती या हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होता है। इसी तरह ट्रेडिंग में भी आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं होता या हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन आपको पता है आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होते हो। तीसरी चीज़ है फोमो। अगर उनका एक अच्छा सेटअप मिस हो गया तो रिवेंज ट्रेडिंग में एक और सेटअप ले लेंगे जो कि शायद अच्छा हो या ना हो, या फिर आपके प्लान को फॉलो करता भी नहीं होगा वो। चौथी चीज़ ये है कि वो जनरल मेंटेन नहीं करते। उनको ये नहीं पता होता कि उनके कौन से ऑप्टिमल सेटअप्स हैं, कौन से अच्छे सेटअप्स हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। अब मैं आपको वो प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ जिनको आप इम्प्लीमेंट करके सिर्फ कम ट्रेड लेके भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है आप बैक टेस्टिंग करो।
जब आप बैक टेस्टिंग करते हो तो आपको अपना एवरेज मंथली ट्रेड्स का पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपके एक मंथ में 8 ट्रेड्स हैं या 9 ट्रेड्स हैं या 10 ट्रेड्स हैं। तो आप अपना एम भी रियलिस्टिक रखते हो। इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग कम होती है और आप में पेशेंस बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ है, अपनी वीकली लिमिट सेट करो। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो कि आप वीक में 2 या 3 ही क्वालिटी सेटअप्स लोगे। इससे ज़्यादा अगर सेटअप्स आ भी रहे हैं तो आप वो नहीं लोगे। तीसरी चीज़ ये है कि अपने ए प्लस सेटअप को डिफाइन करो। काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होता कि वो मार्केट में देख क्या रहे हैं या उनका ए प्लस सेटअप कैसा दिखता है। अगर आपको भी ये नहीं पता तो आप भी रैंडम ट्रेड्स लेते रहोगे। इसलिए अपना ए प्लस सेटअप का डिफाइन करो, उसकी क्लियरली चेक लिस्ट बनाओ, और अगर वो चेक लिस्ट फॉलो होती है तो आपका सेटअप वैलिड है, और अगर वो फॉलो नहीं होती तो उस सेटअप को स्किप कर दो। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जर्नल करो। हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट, रीजनिंग, ये सब कुछ नोट करो। इससे आपको लॉन्ग रन में पता लगेगा कि आपके कौन से सेटअप अच्छे परफॉर्म करते हैं और कौन से सेटअप अच्छे परफॉर्म नहीं करते। जो अच्छे परफॉर्म करते हैं आपने उनको रिपीट करना है, और जो अच्छे परफॉर्म नहीं करते आपने उनको इग्नोर कर देना है। पांचवी चीज़ ये है कि आप एक बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप्स के साथ स्टिक करो। आप सिर्फ वही सेटअप्स लो जो आपको 1 to 2 या 1 to 3 देते हैं। अगर इससे कम एक सेटअप दे रहा है तो वो सेटअप आपके लिए वर्थ इट नहीं है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप चार्ट से ब्रेक लो। पूरा पूरा दिन चार्ट पे बैठे रहोगे तो ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे। इसलिए आप चार्ट से ब्रेक लो। ट्रेडिंग ज़्यादा ट्रेड्स लेने का नाम नहीं है, बल्कि बेटर ट्रेड लेने का नाम है। ज़्यादा ट्रेडिंग करके तुम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाओगे, बल्कि अपना अकाउंट ही खतरे में डालोगे। मैंने अगस्त में सिर्फ 5 ट्रेड्स ली, जिसकी वजह से मुझे 7% प्रॉफिट हुआ। यही डिफरेंस होता है एक एमेचर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। क्वालिटी सेटअप्स लिए, डिसिप्लिन किया और रिस्क मैनेजमेंट की। और याद रखो, ट्रेडिंग में हमेशा लेस इज़ मोर। अगर तुम भी मेरे फ्री लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हो और फ्री में मेरे से सीखना चाहते हो तो नीचे मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लो। और अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो।